आइए बच्चों, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है इस चैनल में। आइए आज हम पढ़ते हैं लिपि कि लिपि किसे कहते हैं। तो लिपि आप लोग जानते ही होंगे कि लिपि किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों या संकेतों का प्रयोग किया जाता है लिपि भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों या संकेतों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अब बच्चों, आप लोग जानते ही हैं अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं, जैसे अंग्रेजी, जर्मन, स्पेनिश। इन भाषाओं की लिपि है रोमन। मलयालम भाषा की लिपि है मलयालम। चीनी भाषा की लिपि है चीनी लिपि या चित्रलिपि। तो इस प्रकार से अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त मीन्स अलावे, कि हिंदी के अतिरिक्त और कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं। देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी आदि भाषाएं लिखी जाती हैं। एक देवनागरी लिपि में कई भाषाएं लिखी जाती हैं। तो बच्चों, अब आप लोग ये जानिए, सामान्य ज्ञान का प्रश्न है। सामान्य ज्ञान अर्थात जनरल नॉलेज कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो ये सामान्य ज्ञान का प्रश्न भी आप लोग सीख लिए। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो आज लिपि के बारे में आप लोग समझ गए। अब मैं बताती हूँ कि देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है, कि हमारी जो देवनागरी लिपि है वो एक वैज्ञानिक लिपि है। इसमें हम जैसा उच्चारण करते हैं अर्थात जैसा हम बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। इसलिए देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाएं जो हैं वो सरल और सहज हैं। व्याकरण। बच्चों, आप तो जानते होंगे या नहीं भी याद है, फिर भी मैं चलिए आप लोगों को बताती हूँ कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है। कि व्याकरण से ही हम भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। यानी कि व्याकरण हमें भाषा के नियमों का ज्ञान कराता है। जब हम अच्छी तरह से व्याकरण को जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, उसका प्रयोग करना सीखते हैं, तभी भाषा की नींव मजबूत होती है। व्याकरण भाषा की नींव है, इसलिए हमें व्याकरण को अच्छी तरह से समझना है।
तो चलिए बच्चों, आज मैं यही कक्षा समाप्त करती हूँ। बच्चों, आप लोगों को अब इसकी विस्तृत जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगी। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।